गुरुजी अपना परिचय दें आप। ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी। गुरुजी इस बार जीवित पुत्रिका का व्रत जो हो रहा है, क्या महत्व है, कब पड़ रहा है? देखिए, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बहुत महत्व की तिथि बताई गई है। इस तिथि में माताएं, सौभाग्यवती माताएं अपने पुत्र की उत्तम आयु की कामना के लिए इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करती हैं, अथवा जिन माताओं को पुत्र संतान नहीं प्राप्त होता है, वो माताएं भी इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करती हैं। मूलतः किसी व्रत या उपवास के पीछे कोई न कोई हमारे यहाँ पौराणिक कथाएं जुड़ी होती हैं। वह तिथि प्राप्त होने पर उसको हम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक मनाते हैं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बहुत महत्व की तिथि इसलिए हो जाती है। गंधर्व कुमार जीमूत वाहन ये जो थे, इनके कारण यह व्रत मनाया जाता है। ये अपने पितृ भक्त थे और ये एक बार वन गमन कर रहे थे, जंगल में जा रहे थे। उसी समय देखा कि एक वृद्धा माता विलाप कर रही थी। पूछा कि देवी, आप क्यों विलाप कर रही हो? जीमूत वाहन ने पूछा। वृद्ध माता ने कहा कि हम नागकुल की माता है और एक ऐसा अनुबंध हुआ है गरुड़ राज से और हम लोगों का, नागों का, कि प्रतिदिन एक नाग जाएगा और गरुड़ उसको ग्रहण करेंगे, भोजन करेंगे। और दुर्भाग्य से आज हमारे पुत्र की बारी है। शंखचूर्ण नाम का जो मेरा पुत्र है, आज उसकी बारी है और एक ही पुत्र है मुझे। उस पुत्र को आज गरुड़राज ग्रहण कर जाएंगे, खा जाएंगे। और ये जो शिला है, इस शिला पर ही हम अपने पुत्र को बैठाएंगे और लाल कपड़े से ढक देंगे और गरुड़राज आएंगे और लेकर चले जाएंगे। और इसी भाव को लेकर के जीमूत वाहन जो राजा थे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की रक्षा होगी, तुम्हारे पुत्र के स्थान पर आज मैं ले लूंगा। तो जीमूत वाहन जो राजा थे, लाल वस्त्र से अपने को ढक करके उस शिला पर, मृत्यु शिला पर लेट गए। और उसी समय गरुड़राज आए हैं और अपने पंजों से जीमूत वाहन राजा लोग लेटे हुए थे, उनको उठा करके उड़ गया है। जब देखा है, एक मानव की कराह की आवाज़ सुनाई पड़ी है, आंसुओं की आवाज़ धारा दिखाई पड़ी है। जो गरुड़राज थे रुक गए। अरे आप कौन है? बताया, मैं गंधर्व कुमार जीमूत वाहन हूँ। और क्योंकि वो जो नाग माता थी उसका इकलौता पुत्र था, आज उसकी बारी थी, आप उसे खा जाते। यह बहुत करुणादायक दृश्य था, उसे देखा नहीं गया, जिस कारण से उसके स्थान पर हमने अपने प्राणों की आहुति देना स्वीकार किया है। उसकी इस प्रकार की दिव्य भावना को देख करके गरुड़राज बहुत प्रसन्न हुए। उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, और आज से मैं यह कार्य नहीं करूंगा, किसी भी नाग को नहीं खाऊंगा। और आज से इस सृष्टि में जो भी माताएं आज के दिन आपका स्मरण करके पूजन यजन करेगी, निश्चित रूप से उसके पुत्र को दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यह संक्षिप्त कथा जीमूत वाहन राजा के कारण ही जीवित पुत्र का व्रत की उत्पत्ति हुई। कालांतर में महाभारत काल में उत्तरा के गर्भ से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र ला दिया और उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित थे, जिनकी मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान ने पुनः उत्तरा ने इसी व्रत को किया था, जिसके कारण भगवान कृष्ण ने अंदर प्रवेश करके पुनः उस मृत पुत्र को जीवित कर दिया था। इस प्रकार से तभी से और यह व्रत श्रद्धा और विश्वास पूर्वक माताएं अपने पुत्र की उत्तम आयु की कामना को लेकर के निराजल के रूप में करती हैं। इस व्रत का जो विधान है बहुत कठिन है। यानी कि व्रत के पूर्व यानी सप्तमी तिथि को एक दिन पहले यानी अष्टमी तिथि को व्रत करते हैं। एक दिन पूर्व नहाए खाए यानी कि सभी भौतिक क्रियाओं से निवृत्त होकर दिव्य स्नान करके और दिव्य भोज्य पदार्थ मधुर पदार्थ सात्विक आहार लेकर के एक बार ग्रहण करते हैं। और दूसरे दिन जब अष्टमी तिथि प्राप्त होती है और सूर्योदय काल में अष्टमी होनी चाहिए, जिस तिथि सातिथि उदया गया, जिस तिथि में सूर्योदय होता है वह अष्टमी तिथि हो। और जब अष्टमी तिथि प्रारंभ हो तो जल का भी त्याग कर देती है माताएं, यानी कि निराजल रह करके
24 घंटे बिना पानी के इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करती हैं। जो व्रत करने का, जो पूजन करने का विधान है, सायंकाल यानी कि सूर्योदय सूर्यास्त से पहले ही सरोवर के निकट जा करके माताएं बैठ करके जूत वाहन राजा की पूजा करती हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करती हैं, सूर्य की पूजा करती हैं, सृजना जो एक माला होता है उसका निर्माण करके वहाँ विधिवत पूजन करती हैं। और ऐसा विधान है कि सरोवर हो, नदी हो, लेकिन इस समय संक्रमण काल है, कोरोना काल है, माताएं अपने घर में ही एक काल्पनिक सरोवर की कल्पना कर लें, मन में ही किसी खुरपे से एक आकार मिट्टी का बना करके, सरोवर का आकार बना करके घर में ही छत पर कहीं भी, क्योंकि एक काल्पनिक सरोवर भी निर्माण हो सकता है, बना करके वहीं बैठ करके पूजन करें और उसमें स्नान करें। स्नान करने के बाद दिव्य पूजन करें। जीवूत वाहन राजा जिनके कारण से यह व्रत प्रारंभ हुआ उनका स्मरण करते हैं। भगवान श्रीमन नारायण, भगवान विष्णु का जो कि परीक्षित के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में घुस करके महाराजा परीक्षित की रक्षा की थी, उस भगवान केशव को स्मरण करते हैं। ज्योतिया माता की पूजा करते हैं, वह एक माँ के रूप में उस शक्ति की आराधना करते हैं कि वह माँ है जो सभी बात अपने संतानों की रक्षा करती हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से इस व्रत को करने से उत्तम आयु पुत्रों को प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं।